ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से पेश है कार्यक्रम खुशी उगेगी गांव में। मैं जय बोल रहा हूं। मुझे मरे कई साल हो गए हैं। रामगढ़ के ऊपर से गब्बर का खौफ भी अब नहीं रहा। वीरू और बसंती की शादी हो गई। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बंटी और बबली। मौसी इन बच्चों की देखभाल, भजन और बसंती को कोसने में ही अपना सारा वक्त बिताती हैं। वीरू खेती करने लगा है और जब भी होश में रहता है बड़ी मेहनत और लगन से काम करता है। ठाकुर साहब गांव के बच्चे बच्चियों को पढ़ाकर अपना वक्त गुजारते हैं। सुना है हफ्ते में 3 दिन गब्बर के साथ उनकी मुठभेड़ के ऊपर ही चर्चा होती है। रामू, घीसू, सुखिया और रामगढ़ के दूसरे किसानों को देखकर लगता ही नहीं कि बढ़ती उम्र ने उन्हें जरा भी छुआ हो। ये कहावत एकदम सही है भाई कि मेहनत करने वालों को बूढ़े हो जाने की इजाजत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैं सबकी बात कर रहा हूं, पर अभी तक राधा के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं। हकीकत तो यह है कि राधा के प्यार ने ही मेरी आत्मा को रामगढ़ का बाशिंदा बना दिया है। चाहकर भी मैं रामगढ़ से दूर कहीं नहीं जा सकता। मौलवी साहब की अजान की तरह मैं भी रामगढ़ की रगों में बसता हूं। अंतर सिर्फ यह है कि मुझे कोई देख नहीं सकता, पर मैं सब कुछ देखता हूं, सब कुछ। सलाम इकबाल भाई। अरे सलाम पिंकू, सलाम। खैरियत तो है? हाँ ठीक है सब। अपनी सुनाइए। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे? चाय के अलावा भी कुछ पीने को है क्या इकबाल भाई? अरे आओ वीरू, आओ, बैठो बैठो। अरे पिंकू आ, तेरी आंखें आज सुबह से ही मुन्ना भाई की तरह क्यों हो रही है? रात भर पढ़ाई कर रहा था क्या? सुबह सुबह हाथ मुंह धोकर कितनी चढ़ाई तूने? इकबाल भाई से मना कर दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। सारी दुनिया को मालूम है वीरू सुधर गया है, मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। जय राम जी की। अरे हम कहे जरा हमारे पेट पालने का कुछ जुगाड़ लगाओ। खेती का समय तो बीता ही समझो। अब तो गांव में मजदूरी भी नहीं मिलेगी। ये लो चाय। चीनी कम हो तो बताना भाई। काम धंधे की दिक्कत तो है ही। अब जिसे देखो वही शहर भागा जा रहा है। तो इधर को रुककर झक मारना है क्या? मुझे देख, मैं तो शहर से गांव आ गया यार। अरे पता नहीं हमने क्या गलती की थी है? कुछ ना कुछ गलती तो हमारी होगी ही। 2 साल हो गए ठीक से फसल नहीं हुई। धान के समय बारिश का नाम हो निशान नहीं, और सर्दियों में इतनी बारिश कि सारा गेहूं सड़ गया। ये ऊपर वाला सब कुछ उल्टा कर रहा है भाई, सब कुछ उल्टा कर रहा है। अरे घिसुआ, ऊपर वाला उल्टा न करे तो क्या करे? इंसानों के सारे कर्म उल्टे जो हो गए हैं। अरे पाए लागू मौसी, ऊपर वाले की दुआ से भली चंगी तो हो। अरे खाक भली चंगी रहूंगी। अरे इस वीरू के बेटे ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। मौसी, मौसी जी, तुम बंटी को बहुत सताती हो मौसी। अरे चुप बे बेवड़े, दिन रात खुद का होश रहे, अरे तब तो घर परिवार का ख्याल करे कोई। अरे तुम लोगों ने बंटी को इधर देखा क्या? अरे जाने कहाँ भाग गया। बंटी, अरे बंटी। जरूर स्कूल भेज रही होगी तुम। अरे उसके खून में शिक्षा है ही नहीं मौसी। स्कूल के नाम पर तो अब बस 3 दीवारें बच रही हैं। आजकल बच्चे तो बगीचे में बैठ रहे हैं।
आज उसी बागीचे में गांव भर की मीटिंग हो रही है। कुछ खबर भी है तुम लोगों को? ठाकुर साहब, मौलवी साहब, सब के सब वहीं गए हैं। अरे तुम लोगों को तो बस दिन भर गप्पे। हाँ, आज इतवार नहीं है क्या? अरे बेटा, तेरे लिए तो हर एक दिन एतवार है। हे भगवान। चलो भाई चलो, मीटिंग में चलते हैं। हम भी दुकान बंद करने ही वाले थे। जमाना कितना बदल गया है भाई। पहले लोग गब्बर सिंह के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करते थे, गब्बर को अनाज देने के लिए इकट्ठे होते थे। आज रामगढ़ के लोग अकाल से बचने, रोजगार बढ़ाने, विकास के रास्ते तय करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उसी बगीचे में जहां वीरू बंदूक चलाना सिखाने के बहाने बसंती पर डोरी डाला करता था, आज ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है। पंचायत के सदस्य लोग रामगढ़ वालों के साथ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं भी वहीं चलता हूं। राधा, मेरी जिंदगी राधा भी वहीं होगी। रामगढ़ पंचायत की पहली महिला सदस्य। अब तो औरों के लिए दिन रात काम में लगे रहना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद रह गया है। राधा, मेरी राधा। भाइयों एवं बहनों, पिछले 2 साल से रामगढ़ और इसके आसपास के इलाके में पैदावार में भयंकर गिरावट आई है। मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया है। खेतों में अनाज की जगह बेहाली उग रही है। काम धंधे बंद हो रहे हैं। किसानों और मजदूरों को लगातार कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। काम की तलाश में लोग भटक रहे हैं। आज की बैठक इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर बुलाई गई है। इस सभा में हमारे बीच जिला परिषद के अधिकारी भी मौजूद हैं। समूचे रामगढ़ की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं और राधा बेटिया से अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। जय हिंद। बहनों, भाइयों, पंचायत के सदस्यों एवं जिला परिषद के अधिकारीगण, हम सब लोग आज यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं ये आप जानते हैं। पूरे ज़िले में अकाल की स्थिति बनती नज़र आ रही है। रामगढ़ वालों को शायद ही कभी अनाज की इतनी दिक्कत उठानी पड़ी हो। किसानों के पास काम नहीं है, मजदूर बेहाल हैं। इस हालत से निपटने के लिए सरकार की एक योजना है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि रामगढ़ में क्या किया जाना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि बेझिझक अपने सुझावों को रखें। रामगढ़ तो परेशानियों का गढ़ बन गया है। यहाँ एक समस्या हो तो कोई बात भी करे। आप लोग ही बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। मेरी राय में तो रामगढ़ की कच्ची सड़क की हालत भी काफ़ी ख़राब है। बरसात में आना जाना मुश्किल हो जाता है भाई। मौलवी साहब, हमें तो काम चाहिए। यहाँ खाने के लिए ही कुछ नहीं है तो सड़क मरम्मत की बात कौन करे। अरे सुखिया, तेरी समझ में कोई बात कभी आए तब ना। अगर जो सड़क की मरम्मत होगी, पत्थर बिछाए जाएंगे, गड्ढे भरे जाएंगे, तो क्या हमें काम न मिलेगा? बिल्कुल सही। अगर काम इस गांव में हो रहा है तो मजदूरी के लिए यहीं के लोगों को लिया जाएगा। अरे वो कितने दिन का काम होगा भाई? मैंने तो सुना है कि सड़क बनाने की बड़की बड़की मशीनें आ गई हैं जो 2500 आदमी का काम खुदे कर लेती है। काका, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर ऐसी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये योजना तो मजदूरी के अवसर बढ़ाने के लिए है, उसे कम करने के लिए नहीं।
और हम पक्की कोलतार वाली सड़क तो बना नहीं रहे। भाइयों, हमें लगता है कि इसी योजना के तहत स्कूल बनाने का काम भी इसी साल शुरू कर देना चाहिए। बच्चे बागीचे में बैठते हैं, क्या गर्मी क्या बरसात। मजूरी पक्की मिलेगी कि नहीं, हम लोगों पर जरा विशेष ध्यान देना बेटी। हर दिन 5 किलो अनाज और बाकी के नकद रुपए। और काका, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो योजना का आधा हिस्सा आरक्षित है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा औरतों के लिए भी तो कुछ न कुछ होना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम औरतों को परेशानी नहीं हो रही है। बसंती, इस योजना में महिलाओं और जोखिमपूर्ण कामों से हटाए गए बच्चों के अभिभावकों को मजदूरी रोजगार दिलाने पर खास ध्यान दिया गया है। क्योंकि ये तो कमाल हो गया। मैं तो सोच रही थी कि क्या हमें कोई और मदद मिल सकती है। अगर हम कुछ औरतें मिलकर काम धंधा शुरू करना चाहें, जैसे कि आम का अचार बनाना या फिर अरे चखने के लिए इस बुढ़िया को रख लेना बेटा। मेरे भी 2 सवाल हैं गांव वालों। एक, स्कूल की बिल्डिंग कौन बनाएगा, और क्या रामगढ़ में हाई स्कूल भी खुलेगा? तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब हमारे पास है वीरू। देखो, स्कूल की बिल्डिंग कोई बाहर का ठेकेदार बनवाएगा, और हाई स्कूल से तुझको क्या लेने देना। पहले प्राथमिक विद्यालय में नाम तो लिखा ले। इनको मुझे मजाक पसंद नहीं है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ने इस बात का ध्यान रखा है, यहाँ ठेकेदारों और बिचौलियों की कोई जगह नहीं, और इसके तहत सिर्फ प्राथमिक विद्यालय भवनों का ही निर्माण हो सकता है। काम जल्दी ही शुरू करवा देना भाइयों, इंतजार में ही बाकी उम्र निकल जाए कहीं। पहले जिला पार्षद से अनुमति लेनी होगी। फंड रिलीज कराने के लिए विकास उपायुक्त यानी डेवलपमेंट कमिश्नर केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजेंगे। शायद आपको मालूम न हो, हर साल देश भर में सैकड़ों प्रस्ताव किसी न किसी गलती की वजह से पास नहीं हो पाते। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद ही केंद्रीय विकास मंत्रालय फंड रिलीज करेगा। जैसे ही पंचायत में पैसा पहुंचेगा, राधा बिटिया काम शुरू कर देगी। गांव में ही काम मिल जाए तो भूखे नहीं मरना पड़ेगा, और शहर जाकर भटकने से भी छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, सरकार चाहती है कि इस योजना से वैसे काम शुरू किए जाएं जिनसे रोजगार भी बढ़े और गांव का संपूर्ण विकास भी हो। और मैं क्या चाहता हूं, तुम क्या चाहती हो राधा? कभी खुद के लिए भी कुछ चाहकर देखो। मौसी, बसंती चाची, जल्दी चलो, बंटी पानी की टंकी पे चढ़ गया है। हे भगवान, वो टंकी पर चढ़कर क्या कर रहा है? अरे चलो उसे उतारो कोई। हाँ? पता है वो क्या कह रहा था कि वो वहीं से नीचे कूद जाएगा। आखिर बेटा किसका है? पिंकू! तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? इस योजना से संबंधित या ग्रामीण विकास से जुड़े किसी भी मुद्दे पर यदि आपके पास सवाल हो तो आप खत में लिख भेजिए। हमारा पता है खुशी उगेगी गांव में, पोस्ट बॉक्स नंबर 116 नई दिल्ली, या फिर हमें फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर है 12345। हो सकता है आपकी आवाज़ हमारे अगले प्रोग्राम में सुनाई दे जाए। जी हाँ, हर प्रोग्राम में हम कुछ एक चुनिंदा सवालों को अपने सुझावों के साथ पेश करेंगे। तो देर किस बात की, फ़ोन कीजिए और हमें बताइए अपनी राय और पूछिए अपना सवाल। धन्यवाद।